इस बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी पोस्ट में घुसे अफगानी सैनिकों का नया वीडियो सामने आया है। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं। 5 पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा भी पकड़ा गया है। इस वक्त आप क्या कहेंगे? इस वक्त इतनी इंटरवेंशन है दोस्त ममालिक की कि ये होल्ड करेगा सीज फायर? नहीं करेगा। आई हैव माई डाउट्स कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुफ्ती साहब एक हफ्ता वहां पे बैठे रहे हैं, अब ये वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, इट्स अ बिट प्रीमैच्योर कि मैं उस पर कमेंट करूं। वजह साहब, ऐसी सूरत हाल में बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इंडिया इसी वक्त भी वो घटिया हरकत कर सकता है कि हमारे बॉर्डर्स को इजी कर सकता है। क्या आप ऐसी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जब भारत के साथ हमारा ये एनकाउंटर हुआ आज से कुछ महीने पहले, बुनियादन महसूस जो हुआ है, तो हम अफगानिस्तान के बॉर्डर से तो वहां पे फौज लेके नहीं गए हुए थे। उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सर, 2 फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफगान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के हीरोज़ के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पर कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज़्यादा हमारी आज अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ, अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो टर्की ने सीरिया और इराक में किया था। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे। और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते हैं, ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं। ये बकवास नहीं चलेगी। हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। और अब हमें कह देना चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहाँ पे बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहाँ पे हिट करें उनको, और उनको क्लियरली बता दें कि हम 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से ज़रूरी है। 2 सुपर पावर्स को उन्होंने इसलिए शिकस्त दी है कि उनकी पुष्ट पर पाकिस्तान खड़ा हुआ था। पाकिस्तान ने उनकी औरतें और बच्चे महफूज किए हुए थे, पाकिस्तान ने उनकी सप्लाई लाइन खोली हुई थी, पाकिस्तान ने उनकी क़यादत की हिफाजत की, पाकिस्तान ने उनको हर तरह से सपोर्ट किया। तब जाके उन्होंने 2 सुपर पावर्स को, इवन अमेरिकन दौर में भी पाकिस्तान ने उनकी सारी सप्लाई लाइन और उनके सारे बच्चे और फैमिलीज़ की हिफाजत की। तब जाके उन्होंने अमेरिकन के खिलाफ जंग की। लिहाजा ये भूसा अपने दिमाग से निकाल देंगे कि इन्होंने अपने तौर पर अमेरिकन को और सोवियट्स को अफगानिस्तान से निकाला है।
और दूसरी बात ये, तो फ्रेंड्स, न्यूज़ आपने देख ली होगी कि किस तरह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इस समय कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस चले हुए हैं। दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमला कर रही हैं। और जब 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार आई थी तो पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि तालिबान पूरी ज़िंदगी अब पाकिस्तानियों की जी हजूरी करेंगे, लेकिन हुआ उसके एकदम उलट। तालिबान ने उल्टा इन्हें ठोकना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या फिर दूसरे जिसको वो सपोर्ट करते हैं, वो भी पाकिस्तान की आर्मी पर ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं। और अब तो बॉर्डर पर सीधे सीधे उन्होंने पाक आर्मी को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने लगभग 30 के आसपास उनकी पोस्ट को कैप्चर कर लिया, 200 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कैप्चर किया हुआ है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया जो इस बात की पुष्टि करता हो, इस बात को कंफर्म करता हो कि पाकिस्तान उनका मुकाबला कर रहा है या फिर उनको कुछ सामना कर रहा है। और पाकिस्तान के एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आज इस समय पूरी तरह से उसको सही साबित कर रहे हैं। अपने एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि तालिबान के जो फैसले हैं वो नई दिल्ली स्पॉन्सर कर रहा है। भाई, अगर वो नई दिल्ली आ गए ह्यूमन एड्स के लिए तो इसमें बुराई क्या है? आज तक उनके फैसले सारे तुम स्पॉन्सर करते थे, उनसे बम ब्लास्ट कराते थे, वो तुम्हारी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते थे। आज अगर वो तुम्हें ठोक रहे हैं तो आज तुमने उल्टा भारत को इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि तुम आतंकवाद के प्रायोजक हो और आज वही आतंकवाद फन फैलाकर तुम्हारे सिर पर बैठा है और तुम्हें पूरी तरह से वो ठोक रहे हैं। उसमें चाहे तहरीक लब्बाक हो, उसमें भी तुम भारत का साथ बोल रहे हो कि रॉ एजेंट हैं, इंडियन करेंसी पाई गई है। बेवकूफ़ हो, तुम्हारी करेंसी में ताकत नहीं है, तुम्हारी करेंसी बेकार है, इसलिए वहाँ पे रॉ के इंडिया की जो करेंसी है वो पाई गई है। अपनी नाकामी और नाकारापन को छिपाने के लिए तुम हमेशा भारत को सामने खड़ा कर देते हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। तुम्हारी आर्मी निकम्मी है और पुलिस तो एक पैसे की नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो तुम्हारा नया बाप बना है ट्रंप, ये सारी जाके अफगानिस्तान को बोलता है। वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी का नहीं है। उसको अफगान से बेग्राम एयरपोर्ट लेना है और तुम्हें वो कुछ नहीं देगा। तुम ऐसे ही पेले जाओगे जैसे कि अब अफगान तुम्हें पेल रहे हैं। और ये जो तुम्हारा लाल टोपी वाला बोलता है ना कि हम एक बफर जोन बना दे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने एरिया में भी उन्हें रोक नहीं पाओगे, दूसरों के एरिया में घुसना तो बहुत दूर की बात है। और जब अपनी आर्मी तुम इधर से डिप्लॉय उधर करोगे तो फिर तुम्हें इंडिया ठोकेगा, और इधर लाओगे तो अफगान ठोकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।